श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका तो जैसा कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी में अपना चल रहा था डॉक्यूमेंटेशन फॉर सेफ्टी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट। चलिए हम लोग आगे का डॉक्यूमेंट देखते हैं और आगे के डॉक्यूमेंट पाने के लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहे ताकि आपको आगे का वीडियो मिलता ही रहे। बस इसी तरह 2-3 स्टेप में सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं ट्रेनिंग फीडबैक रजिस्टर। दिए गए ट्रेनिंग से वर्कर संतुष्ट है या नहीं और किस वर्कर ने कितने % ट्रेनिंग का लाभ लिया, इसका रिकॉर्ड होना। देखिए उदाहरण के तौर पे आप समझिए, आप कभी एटीएम से पैसा निकाले होंगे, उसमें जब पैसा निकाल लेते हैं तो लास्ट में एटीएम कार्ड निकालने से पहले 3 क्वेश्चन होता है। यदि आप एक्सेलेंट देते हैं उसको, या वेरी गुड देते हैं, या गुड देते हैं, तीनों से किसी एक ऑप्शन को हमें चुनना पड़ता है। यानी हम ये क्या कर रहा है, एटीएम क्या कर रहा है, यानी अपना फीडबैक मान रहा है कि आप उसके सेवा से कितने संतुष्ट हैं। तो उसमें हमें जैसा सेवा दिया रहता है, एक्सेलेंट बहुत अच्छा दिया होगा तो एक्सेलेंट, मीडियम में होगा तो वेरी गुड, और बिल्कुल लोअर होगा तो गुड देके चले जाते हैं। ठीक इसी तरह से जो हम लोग ट्रेनिंग देते हैं वर्करों को, उसका एक फीडबैक भी होना चाहिए। एक फीडबैक होता है कि हमारी ट्रेनिंग से वर्कर कितना खुश है, कितना % मेरी ट्रेनिंग का उसने लाभ उठाया। इसके लिए हम लोग क्या एक क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, उसके 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके उनको देते हैं और वो उस पेपर को हल करते हैं और उसके बाद उनको चेक किया जाता है। अगर लेबर 25% नंबर पाता है तो मतलब फेल है। तो वो लेबर फेल नहीं हुआ, वो वर्कर फेल नहीं हुआ, फेल कौन हुआ, ट्रेनिंग देने वाला। यानी जो ट्रेनर है वो फेल होता है, यानी उसने सही ढंग से ट्रेनिंग नहीं दिया। आप सपोज करिए कि कोई 90% पाता है तो जाहिर सी बात है उस वर्कर को बहुत अच्छा समझ में आया। तो समझ में क्यों आया, क्योंकि समझाने वाला अच्छा था। यानी यहाँ पर एग्जाम देने वाले ने 90% नहीं पाया, यानी ट्रेनर ने 90% पाया। ट्रेनर का ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी थी जो कि लोगों को 90% समझ में आया। इसी के लिए ये फीडबैक रजिस्टर तैयार किया जाता है। जितने वर्करों को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं उनका एक एग्जाम करवाते हैं और उनसे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। इस तरह का पेपर बनवा लेते हैं, एक पेपर उनके 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनसे टिक लगाने के लिए बोलते हैं। ऐसे 9, 10, 20 जितना भी आप क्वेश्चन चाहें, जितना जल्दी सॉल्व करना चाहें, उस तरह का ये सेफ्टी प्रतियोगिता करवाते रहते हैं। ठीक है, इससे आपको आपका फीडबैक मिलता रहेगा कि आपने कितना किया है। और अगर आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी नहीं है, आप बहुत अच्छा ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वह ट्रेनिंग लेने वालों के हाल यही होंगे। कोई किधर भी लुढ़कता रहेगा, सोता रहेगा, बैठा रहेगा, दिमाग कहीं और रहेगा, बस ऐसी ट्रेनिंग चलेगी। तो कुल मिलाकर के ट्रेनर क्या है, 0, कोई मतलब नहीं उस ट्रेनर का। इसी को बोलते हैं ट्रेनिंग फीडबैक। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ा जाए। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट रजिस्टर। हाँ जी, पीपी इज रजिस्टर। ये देखिए जितने भी पीपी, हेलमेट, शूज, हैंड ग्लव्स, फुल बॉडी हार्नेस, अप्रन, ये हैंड ग्लव्स, जितने भी पीपीज हैं, ये सारे पीपीज का वितरण कार्य जो है 90% कंपनियों में सेफ्टी डिपार्टमेंट ही करता है। सेफ्टी डिपार्टमेंट के ही माध्यम से ये सारे पीपीज वर्करों को या उनके कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है। ठीक है,
तो इसकी सारी जिम्मेदारी सेफ्टी डिपार्टमेंट की होती है। तो यहाँ पर क्या कहता है, इस सेफ्टी के अनुसार उपयोग किए जाने वाले सुरक्षा उपकरण के वितरण का रिकॉर्ड रखना। यानी जैसे कि हम किसी को हेलमेट दे रहे हैं, किसी को शूज दे रहे हैं, तो क्या करें, उसका रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा कि कितना किस कॉन्ट्रैक्टर को या किस वर्कर को कितना दिया गया, कब दिया गया, किस डेट में दिया गया, उसका नाम, उसका डिग्नेशन, उसका एम्प्लॉय कोड, गेट पास नंबर, ये सब क्या था, इस सारे रिकॉर्ड तैयार करने होते हैं। तो ये भी काम आपको करना पड़ेगा। इस हिसाब से तो उसके लिए इस तरह का एक फॉर्मेट बनाया जाता है, टीपीज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म। इसमें इक्विपमेंट का नाम, उनका साइज, क्वांटिटी, किस डेट में इशू किया गया वो, रिसीव कौन कर रहा, जो रिसीव कर रहा उनका साइन, ये सारी चीजें करवा करके लिया जाता है। ठीक है, ये फॉर्म भरवाया जाता है और इसका आपने को रिकॉर्ड बना करके रखना पड़ता है। तो ये सारे अपने वो टीपीज रखते हैं। ठीक है, तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन वो या तो सेफ्टी डिपार्टमेंट करता है या सेफ्टी डिपार्टमेंट के थ्रू उनका स्टोर वाला करता है। अगर स्टोर भी दे रहा तो बिना सेफ्टी वाले के नीचे स्टोर वाला भी ये सारे इक्विपमेंट नहीं देगा। तो इस तरह के रूल्स होते हैं डिपार्टमेंटों में। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब अगला अपना रजिस्टर है, अपना डॉक्यूमेंट है हेल्थ रजिस्टर। हेल्थ रजिस्टर के बारे में समझते हैं। वर्कर को क्या समस्या, क्या वह ऊंचाई पर कार्य करने योग्य है, क्या वह रात में देख सकता है, मिर्गी दौरा जैसा रोग तो नहीं आता, इसकी जांच कराना व रिकॉर्ड बनाना। हाँ जी, देखिए जाहिर सी बात है कि जब प्लांटों में, इंडस्ट्री में जब काम स्टार्ट होता है तो तरह तरह के लेबर और जगह जगह से कहीं कहाँ से लेबर आते हैं काम करने के लिए। सबको कॉन्ट्रैक्टर अपने साथ लेकर के आते हैं। अब इन सभी के बारे में इनका क्या इतिहास है, इसको क्या रोग है, कौन कैसा है, ये सारी जानकारी हमको अपने पास रखनी पड़ती है। क्योंकि कब कौन किसको क्या प्रॉब्लम हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसके लिए हम लोग उनका करवाते हैं हेल्थ चेकअप। हेल्थ चेकअप में ये सब चीजें देखते हैं, जैसे कि क्या वह ऊंचाई पर कार्य कर सकता है, अर्थात कि क्या वर्कर जो है हमारा उसको हाइफोबिया तो नहीं है। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे ऊंचाई पर चढ़ते ही हाथ पैर कांपने लगता है और पूरी तरह से पसीना छूटने लगता है, उनको नीचे देखने में डर लगता है। अगर ऐसा कोई रोग होगा तो ऐसे वर्कर को ऊंचाई के काम में कभी भी नहीं रखना है। अगर नीचे काम करने लायक है तो कर सकता है, नहीं तो उसको आउट करना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको रात में दिखाई नहीं देता, अर्थात कह लीजिए रतौंधी रोग है ना। तो इसकी भी हम लोग जांच करवाते हैं। जांच कराने से ये पता चल जाता है कि कहीं उसको इस टाइप का रोग नहीं है। ये चीजें हमें खास करके अपने ड्राइवरों का देखना चाहिए। जितने भी ऑपरेटर और ड्राइवर हैं इनके ये रतौंधी रोग जरूर जांच करवाना चाहिए, है ना, जिसको बोलते हैं विजन टेस्ट। विजन टेस्ट जरूर करवाना, ठीक है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको मिर्गी दौरे टाइप के रोग होते हैं। ऊंचाई पर चढ़ने से डरते हैं, पानी के पास डरेंगे, आग के पास डरेंगे, जमीन पे गिर करके नाक रगड़ने लगेंगे, मुंह से झाग फेंकने लगेंगे। इस तरह के उनको रोग होते हैं। अब सोचिए कि अगर आपकी इंडस्ट्री में, आपके प्लांट में इस टाइप का कोई रोगी है और आप यहाँ काम कर रहा है, सपोज करिए बिल्डिंग या गैस कटिंग वगैरह का काम चल रहा है जहाँ आग वगैरह लगा हुआ है और वहीं पर उसको आ जाए मिर्गी का दौरा, तो क्या होगा? तो जाहिर सी बात है वो घायल होगा या डेड हो जाएगा। तो इस तरह का
इस समस्या आपकी साइट पर आ सकती है। तो सबसे पहले जरूरी है कि जब वर्कर काम करने के लिए आपके यहाँ आता है तो सबसे पहले उसका हेल्थ चेकअप कराएं। कॉन्ट्रैक्टर को ही बोले कि इनका हेल्थ चेकअप करा करके प्रॉपर किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर से लिखित रूप में आप हमें दीजिए, ताकि ये चीजें क्लियर हो सके, ठीक ना। तो वो क्या है, तो इस तरह से उसका सारा जांच करवाने के बाद ही, वर्कर का सारा जांच कराने के बाद ही उसको काम पर रखेंगे, ठीक है। और उसका प्रॉपर हेल्थ चेकअप का डॉक्यूमेंट रखेंगे। तो इसी तरह से आगे के सारे डॉक्यूमेंट आपको आगे वीडियो मिलते ही रहेंगे। अभी बहुत सारे वीडियो हैं, टोटल आपके लगभग 27-28 डॉक्यूमेंट आपको बताएंगे जो कि सेफ्टी डिपार्टमेंट में यूज किए जाते हैं। इसके लिए आपसे ये करना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको आगे के वीडियो मिलते रहे। तो चलिए कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।